फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये हमारी लास्ट वीडियो का दूसरा पार्ट ही समझ लीजिए। इसके अंदर हम एक प्रश्न जो हमारा लास्ट वीडियो में निकला था कि पृथ्वी घूमती क्यों रहती है, उसके बारे में हम लोग कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे की तरफ। पृथ्वी सहित सौर मंडल के बाकी ग्रह घूमते क्यों रहते हैं? आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती रहती है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है, अपने पॉइंट पर तो घूमती है, लेकिन साथ में वो सूर्य के चक्कर भी लगाती रहती है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष लट्टू की तरह क्यों घूमती रहती है, आज हम ये जानते हैं। शुरुआत पृथ्वी के निर्माण को जानकर करते हैं। यह जानने के लिए हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह क्यों घूमती रहती है, इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं या इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उन सब का मूल छोटे छोटे पार्टिकल ही होते हैं, जो कि धूल कण के बादल के रूप में मौजूद होते हैं। इन्हें नेब्यूला कहते हैं। हमारे सूर्य का जब निर्माण होने को हुआ तब कुछ धूल और गैस के बादल आपस में ग्रेविटेशनल कोलैप्स होकर एक जलते हुए गोले का निर्माण किए, जिसे आज हम सूर्य के रूप में जानते हैं। इसी सूर्य के चारों ओर कुछ बचे हुए धूल के कण चक्कर लगा रहे थे। जो ठोस धूल कण थे वे आपस में जुड़कर चार बड़े बड़े पथरीले पिंडों का निर्माण किए, जो कि स्थलीय ग्रह कहलाए। उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी है। और जो हल्की गैस के बादल थे वह सौर हवा के द्वारा बहा लिए गए और सूर्य से थोड़ा दूर गैस जॉइंट ग्रहों का निर्माण किया। आपको यह बताते चले कि पृथ्वी का जब निर्माण भी नहीं हुआ था, यानी जब पृथ्वी धूल कण के छोटे छोटे कण के रूप में थी, तब से ही पृथ्वी घूम रही है। चलिए पूरी बात बताता हूँ आपको। आज से 4.5 अरब साल पहले जब अपने सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तब अपने नवजात सूर्य के चारों ओर गैस और धूल कण घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर रहे थे। डिस्क में मौजूद धूल कण सूर्य के ग्रेविटी की तरफ आकर्षित तो हो ही रहे थे, लेकिन अपने आप में गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़कर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण भी कर रहे थे। यह डिस्क कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से लगातार घूमता जा रहा था। समय के साथ इस डिस्क में आज के हमारे सूर्य का निर्माण हुआ और डिस्क में सूर्य के चारों ओर घूमते हुए धूलकण भी आपस में घूमते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर ग्रहों का निर्माण किए। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि डिस्क में ग्रह घूमते हुए ही पैदा हुए थे, यानी उनका निर्माण ही ऐसा ही हुआ है। अब आप जैसा कि जानते होंगे कि कोई वस्तु अगर मोशन में है तो वह तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना पड़े। सौरमंडल के ग्रहों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ग्रहों का जन्म घूमते हुए ही हुआ और उन्हें कोई बाहरी बल ने रोका नहीं, इसलिए वो अपने अक्ष पर घूमते गए। पृथ्वी सहित बाकी के सारे ग्रह अपने इनर्टिया के कारण घूमते रहे। सौर मंडल में स्थित लगभग सभी ग्रह एक ही दिशा में यानी काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमते रहते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ही क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। तो अब आप अर्थ रोटेशन के बारे में जान ही गए होंगे। पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है? जैसा कि अब आप इस परिकल्पना को जान ही गए हैं, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह क्यों घूमती है। उसी तरह अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती रहती है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने को रेवोल्यूशन कहते हैं और वहीं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को रोटेशन कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर रोटेट करती है तब एक दिन का समय बीतता है, और वहीं जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लेती है तो 365 दिन बीत जाते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना दरअसल एक मूलभूत कारण है। सूर्य का पृथ्वी की कक्षा में अपनी ग्रेविटी को लगाना, यह वही कारण है जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, और इसी तरह सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य के ग्रेविटी के कारण ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक एलिप्टिकल पाथ में लगाती है, ना कि एक गोल सर्कल के रूप में। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक एलिप्टिकल पाथ में ही क्यों लगाती है? इसका कारण ये है कि पृथ्वी की गति की दिशा सूर्य द्वारा पृथ्वी की ओर लगाए जाने वाले ग्रेविटेशनल पुल के परपेंडिकुलर होता है। अगर जिस स्थान पर सूर्य अभी है वहां सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में ट्रैवल करेगी। कैसी लगी आज की वीडियो? आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, आपका एक प्रेशियस कमेंट और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी के साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपा के रखने से कम होता है। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।